राइजिंग इंडिया न्यूज 24। क्या कारण है कि करणी सेना को जिलाधिकारी कार्यालय पे आना पड़ा? जय माता जी की। देखिए, करणी सेना छत्तीस बिरादरी की लड़ाई, अगर कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो छत्तीस करणी सेना और छत्तीस करणी सेना की टीम कहीं भी खड़ी आपको नजर आ जाएगी। चाहे वो कोई सा भी लड़ाई हो, किसी भी जाति और धर्म की लड़ाई हो, किसी भी जाति धर्म को न्याय दिलाना है। इसी के मद्देनजर आज पीछे 7-8 दिनों से मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आग लगी पड़ी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री, मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी बलिया के बासडी तहसील जाते हैं और वहाँ बलिया एक ऐसा जिला है पूरे भारत में जहाँ क्रांति की बीज बोई गई है। बलिया की माटी से क्रांति निकलती है। बलिया के बागीपना से भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व कायल है। और वहाँ जाते हैं आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी और कहते हैं कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। आदरणीय संजय निषाद जी, मैं आदरणीय आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजपूत समाज का और निषाद समाज का भगवान राम के टाइम से बहुत अच्छा रिश्ता और संबंध रहा है और आज भी है। निषाद समाज हमारा भाई है। लेकिन आप बलिया में जाकर और बलिया की क्रांतिकारियों को गाली दोगे तो बलिया का कोई भी लाल होगा। मैं तो बलिया मेरा ननिहाल है और करणी सेना बलिया इन्हीं संपूर्ण भारत में है। 21 राज्यों में विराजमान है। और आज संजय निषाद जी के विरोध में हम आदरणीय डीएम साहिबा को ज्ञापन देने आए हैं और डीएम साहिबा के ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय महामहिम उत्तर प्रदेश राज्यपाल जी के यहाँ यह ज्ञापन जाएगा और संजय निषाद जी को बर्खास्त करने की मांग करने आए। डीएम साहिबा तो ज्ञापन लेने के लिए अभी आई नहीं है आपके पास? आधे घंटे से आ जाएंगे साहब। डीएम साहिबा क्यों नहीं आएंगी? एक अच्छे अधिकारी हैं डीएम साहिबा। इससे पीछे भी इनका कार्य क्षेत्र में जानता हूँ और जहाँ भी रही हैं न्याय हुआ है। हमें विश्वास और भरोसा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। नहीं आएंगे तो हम जल त्याग करके यहीं बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुन लेगी? सर, सत्य और न्याय की सरकार है। सत्य और न्याय जहां से शुरू होता है वहां उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, जिसके माध्यम से आंदोलन का रास्ता चुनेंगे और पूरे प्रदेश में हर जिलों में चक्का जाम करेंगे। एक सेकंड ना, ये जैसे आंदोलन आप लोग करने की तैयारी में है जी, ज्ञापन में भी नहीं लिया गया है जी। और क्या लगता है कि निषाद जी को बिल्कुल कार्रवाई हो पाएगी उनपे? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी। अगर कैसे? देखिए, सीधा सा हमारा तो एक माध्यम है कि हम जिलाधिकारी जी से हमारा जो ज्ञापन सौंपने का जो हमने प्रोग्राम किया है वो इस वजह से किया है कि पहले हम शांतिपूर्ण अपनी बात अपने जिलाधिकारी को रखें। जिलाधिकारी के द्वारा जी वो सीधा ऊपर शासन और प्रशासन के पास पहुंचे और निषाद जी को इनको साथ के साथ तुरंत के तुरंत इनके कार्रवाई हो। रासुका के तहत इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक भ्रांति फैली हुई है कि सभी विधायक और सांसदों ने पता न क्या कौन सी घुट्टी पी ली है। उनको सीधा या तो राजपूत समाज को टारगेट करना है और किसी भी राजपूत समाज के किसी भी बुजुर्ग के लिए या किसी भी क्रांतिकारी नेता के लिए या फिर किसी नेता के लिए इनको अभद्र टिप्पणी करनी ही करनी है। अभी इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है कि वो पूरे देश में हलचल मचा देगी। सबसे पहले क्रांतिकारी का जो उद्घोष हुआ था वो बलिया की भूमि से मंगल पांडे जी ने जो किया था। अब उस भूमि को इन्होंने जाके डायरेक्टली सीधा बोल दिया कि ये अंग्रेजों के दलाल थे। अगर अंग्रेजों के दलाल थे तो फिर बलिया पे से सबसे पहले वो हुआ। अंग्रेजों को लात मार के बलिया ने ही सबसे पहले निकाला था हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में जो आज़ादी का अगर टाइमिंग रखा जाता था 1947 रखा जाता है और बलिया 42 में ही आज़ाद हो गया था। बलिया पे जो झंडा हिंदुस्तान का लहरा था वो 42 में ही लहर गया। क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से? योगी सरकार, देखिए, सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि बाबा की सरकार में अभी तक जितने भी मुद्दे उठे हैं सभी में न्याय मिला है और सभी को न्याय उचित उन्होंने कार्य किया है और बाबा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के द्वारा हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश की तो छोड़िए, पूरे देश में जो क्रांतिकारी का जनक है वो बलिया है और बलिया उत्तर प्रदेश में आता है और पूर्वांचल में आता है।
बाबा की देख रेख में ही है वो हमारा। संग्राम सिंह जी, आपके बलिया से इस तरह की बयानबाजी हुई है जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है, क्रांतिकारियों को भी, और देश की आज़ादी से पहले ही जहां आज़ाद किया गया था, जहां शुरुआत हुई थी वहीं पे, और चूंकि आप नोएडा महानगर से हैं, अभी डीएम साहब आपका ज्ञापन भी नहीं लिए हैं, क्या लग रहा है कुछ ढुलमुल रवैया तो नहीं है शासन प्रशासन नहीं, का कुछ आपके साथ? रवैया नहीं है। और डीएम साहब को हम ज्ञापन देना है, इसको हमने अवगत करा दिया था और डीएम साहब ज्ञापन लेंगी। और ना तो क्षत्रिय करनी सेना को सभी अधिकारी और सभी नेता भली भांति जानते हैं कि क्षत्रिय करनी सेना क्या कर सकती है, किस हद तक जाएगी, क्या करेगी, हद तक वो तो मंत्री हैं। ये चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज हम करके दिखा देंगे। जैसा से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे, हम अभी तो ज्ञापन सौंपना है, अगर आने वाले टाइम में हम उनको टाइम दी जाएगा और अगर उस तक कार्रवाई नहीं हुई है तो क्षत्रिय करनी सेना पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर पूर्ण आंदोलन करेगी पुरजोर तरीके से। आप लोगों की मांग है कि उनको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए, उन्हें निकालने दिया, उनको रखने का मतलब ही नहीं है वहां पे मंत्रिमंडल में। आपने तो रासुका की भी मांग कर ली, रासुका लगनी चाहिए उन पे, किस तरीके से वो भाषा बोलते हैं। अगर मंत्री हैं तो उनको दिमाग होना चाहिए कि बोलना कैसे चाहिए। अगर मंत्री हैं तो क्या वो एक निषाद पार्टी के मंत्री हैं, एक बिरादरी के मंत्री हैं, वो सभी समाज के लिए मंत्री हैं, लेकिन वो इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उन्हें बर्खास्त कर देना, भगा देना चाहिए लात मार के यहाँ से। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती है फिर क्या करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ पूरे भारत देश में हम आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। क्षत्रिय करनी सेना को अच्छी तरीके से जानती है गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार सब जानते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमने अभी देखो वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो अन्याय किया उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन वहाँ के शासन ने करा, अच्छा आंदोलन रहा हमारा, उनकी शर्त मानी गई। 15 तारीख का टाइम दे दिया गया, अगर नहीं मानते तो फिर बताएंगे हम दरिया है, लौट के जरूर आएंगे। बिल्कुल। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।